Good morning, class 12. Welcome to e-learning class. We were revising current electricity. Today we will revise some more topics, question answers. एक क्वेश्चन आप लिखिएगा, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? व्हाट इज drift velocity? What is drift velocity? What is its write an expression for it? Write an expression for it. Write an expression for it. ठीक है, देखिए ये एक कंडक्टर है. पहले इसका डेफिनेशन आप लिख लीजिए. ये क्वेश्चन है, आंसर आप लिख लीजिए. इट इज द एवरेज, आंसर पहले लिख लीजिए आप. इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये रिवीजन क्लास चल रहा है आपका. इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर ओके अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो ये हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वी डी लिखते हैं. वी और नीचे एक छोटा डी लिखेंगे तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है. इसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है, इसका फॉर्मूला है माइनस ई इंटू वी बाई एन. ओके, ओके, इंटू एल इंटू टाउ. ठीक है, इसका और एक फॉर्मूला भी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का. ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप लिख लीजिए. इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स जब एक कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं. और उसका फॉर्मूला है ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी पोटेंशियल डिफरेंस, एम मास, ओके, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, टाउ रिलैक्सेशन टाइम. मतलब इलेक्ट्रॉन एक जब मूव करता है तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, जो पार्टिकल्स है, उसके साथ कोलाइड करता है. तो दो कोलिजन के बीच का जो टाइम है उसको हम लोग ये रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, टाउ. ठीक है, क्योंकि ये एक वेलोसिटी है तो इसका ऐसा यूनिट भी मीटर पर सेकेंड ही होगा. इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड. एक फेमस फॉर्मूला हम यूज करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, जो प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग यूज करते हैं. बहुत सारा वैसे तो डेफिनेशन है, बहुत सारा फॉर्मूलाज है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करने का. वीडी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको ड्रिफ्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है कंडक्टर के अंदर तो वो कोलिजन होते हुए मूव करता है, तो ड्रिफ्ट होते हुए. दिस कोलिजन इट्स ए काइंड ऑफ ड्रिफ्टिंग. उसके पाथ में बहुत अपोजिशन है, वो मॉलिक्यूल्स के साथ टकरा के फिर वापस भी आ जाता है. ठीक है, तो ये एक तरह से ड्रिफ्टिंग होते हुए जा रहा है. इलेक्ट्रॉन का पाथ बहुत क्लियर नहीं है. ठीक है, तो इसीलिए इस वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं. ठीक है, तो ये आई बाई एन ई ए भी कहते हैं कभी कभी. ठीक है, तो ये एक फेमस फॉर्मूला है कि वी डी इज इक्वल टू आई बाई एन ई ए.
ठीक है। आई क्या है, जैसे ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, इसको एक पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट किया गया है। ये एक कंडक्टर है, इसका लेंथ L है और इधर से करंट फ्लो हो रहा है, तो I इज द करंट फ्लोइंग। N क्या है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द कंडक्टर। कंडक्टर में एक यूनिट वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है N। E is the charge of electron 1.6 into 10 to the power minus 19। A is the area of cross section। A क्या है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। A is the area of cross section। ठीक है, तब ये है इसका फॉर्मूला I/NEA VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन भी है। ठीक है, मैं फिलहाल छोटा छोटा क्वेश्चन बता रहा हूं, एकदम 2 मार्क 1 मार्क में जो क्वेश्चन आने वाला है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने जो आज बताया, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसमें और 2 चीज डिफाइन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, एक है करंट डेंसिटी और एक है मोबिलिटी। और क्या है, मोबिलिटी। व्हाट इज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मोबिलिटी क्या है, लिखिएगा क्वेश्चन, व्हाट इज मोबिलिटी, व्हाट इज इट्स SI यूनिट। अगर हम लिखेंगे व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, व्हाट इज मोबिलिटी, ओके, व्हाट इज मोबिलिटी, व्हाट इज इट्स SI यूनिट। ठीक है, मोबिलिटी इज डिफाइंड एज, आंसर लिखिएगा, मोबिलिटी, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए मोबिलिटी की बात कर रहे हैं। एक ऐसा कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है बिकॉज ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो मोबिलिटी इज डिफाइंड एज अ ओके, डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी को इसको म्यू लिखते हैं, म्यू। ठीक है, म्यू मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, साइन वगैरह हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, देखिए इसका ऐसा यूनिट मोबिलिटी का हम कहेंगे, देखिए मतलब क्या, कितना आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, 2 एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है, इसका मतलब है 2 एंड के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आपको होता है इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो V इज इक्वल टू E/L होता है, फील्ड पर यूनिट लेंथ को ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तब देखिए इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, इसका तो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड है, इसका ऐसा यूनिट क्या है, आप कह सकते हैं कि वोल्ट मीटर भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट को न्यूटन फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है तो N/C भी कह सकते हैं। ठीक है, सो द SI यूनिट ऑफ म्यू, म्यू मतलब मोबिलिटी। ठीक है, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड बाई, ठीक है, बाई वोल्ट पर मीटर भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया आपको मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -1 वोल्ट टू द पावर -1। ये मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
कोई इसका ऐसा भी यूनिट कह सकता है, कोई गलत इसमें नहीं है। जैसे ये VD क्या है, ये है मीटर पर सेकेंड है, इसको अगर कोई कहेगा तो न्यूटन पर कूलम, तो ये कूलम ऊपर चला जाएगा, तो इसका ऐसा यूनिट मीटर, ठीक है, मीटर कूलम न्यूटन टू द पावर -1 सेकेंड टू द पावर -1, ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन ये बेटर है। इसमें 3 मीटर सेकेंड एंड वोल्ट का ही यूनिट यूज किया गया है, ठीक है। ये छोटा छोटा डेफिनेशन है, इसका ऐसा यूनिट है, इसको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा। ठीक है। और एक डेफिनेशन मैं आज बताऊंगा, 3-4 छोटा छोटा क्वेश्चन आज मैं डिस्कस कर रहा हूं इसमें, ठीक है। व्हाट इज करंट डेंसिटी, व्हाट इज करंट डेंसिटी। देखिए वैसे करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, करंट का डायरेक्शन नहीं है, लेकिन करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। व्हाट इज इट्स ऐसा यूनिट, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज करंट डेंसिटी, व्हाट इज इट्स SI यूनिट, ठीक है। तो करंट डेंसिटी क्या है, करंट डेंसिटी आंसर लिखेंगे, करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज, current density is defined as the current density is defined as the current flowing in a conductor per unit cross sectional area, per unit cross sectional area, per unit cross sectional area, ठीक है। मतलब करंट डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं J, करंट डेंसिटी, ठीक है। ये हो गया I/A, करंट बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, करंट डेंसिटी हो गया करंट बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो J इज इक्वल टू I/A, J इज इक्वल टू, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और इसका SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ, SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज, SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज, ठीक है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि करंट का SI यूनिट एम्पियर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का SI यूनिट मीटर स्क्वायर है, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि एम्पियर मीटर टू द पावर -2, ये करंट डेंसिटी का SI यूनिट है। ये किसका SI यूनिट है, ये करंट डेंसिटी का SI यूनिट है। आज अभी हमने 3 क्वेश्चन पढ़ा, एक हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसका SI यूनिट, मोबिलिटी क्या है, ठीक है। मोबिलिटी मतलब हो गया, तो एक्चुअली देखिए मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम डिफाइन करते हैं, लेकिन ये जो मोबिलिटी है, कंडक्टर का जो मोबिलिटी है, ये आखिर क्या बताता है, ये एक्चुअली ये मोबिलिटी बताता है कि हाउ इजीली द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन ए कंडक्टर। अगर कोई कंडक्टर का मोबिलिटी बहुत हाई है, इसका मतलब है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली फ्लो कर सकते हैं।
मैथमेटिकली मोबिलिटी इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, नो डाउट, लेकिन उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है मोबिलिटी का कि इलेक्ट्रॉन उस कंडक्टर के अंदर कितना इजीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, और यहां जैसे ये करंट डेंसिटी को इसलिए डिफाइन किया गया है, करंट स्केलर है, लेकिन बहुत जगह ऐसा देखा गया कि हमको करंट को कभी कभी वेक्टराइज करना पड़ा, तो करंट को तो वेक्टराइज नहीं कर पाते हैं हम, लेकिन एक नया टर्म हमने इंट्रोड्यूस किया है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का मतलब ये हो गया कि अगर ये क्रॉस सेक्शन, ये कंडक्टर है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया का एक डायरेक्शन बन जाएगा, वो एरिया का जो प्लेन है उससे 90 डिग्री का एक डायरेक्शन बन जाएगा, वो वेक्टर एरिया हम कहते हैं। तो ये वेक्टर एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो करंट डेंसिटी का भी वही डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो वेक्टर एरिया का जो डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो का भी वही डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो होगा क्या कि करंट डेंसिटी का जो डायरेक्शन है, करंट को भी एक डायरेक्शन मिल गया करंट डेंसिटी के चलते, तो आई का जो डायरेक्शन होगा, जे का भी वही डायरेक्शन होगा। ठीक है, लेकिन करंट इज ए स्केलर, लेकिन करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर। तो यहां पे वेक्टराइज किसको किया गया है, वो जो करंट फ्लो हो रहा है उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको एक 90 डिग्री लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसका डायरेक्शन बताएगा करंट डेंसिटी का डायरेक्शन, और वही करंट का भी डायरेक्शन है। समझ गए? ठीक है, तो ये तीन चीज और एक डेफिनेशन आज पढ़ेंगे हम, 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन आज हम डील कर रहे हैं। ठीक है, रेजिस्टिविटी हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज रेजिस्टिविटी, what is its SI units? Question number 4. What is resistivity? What is resistivity? ठीक है, what is its SI unit? What is its SI unit? ठीक है, ठीक है, देखिए रेजिस्टिविटी हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि देखिए रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल, इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। Resistivity of a material, resistivity of a material is a constant। ये एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट है। आयरन का एक पर्टिकुलर रेजिस्टिविटी का वैल्यू होगा, सिल्वर का एक रेजिस्टिविटी का वैल्यू होगा, गोल्ड एक मेटल है, कंडक्टर है, उसका एक रेजिस्टिविटी का वैल्यू होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि देखिए रेजिस्टिविटी ये एक मटेरियल डिपेंडेंट क्वांटिटी है जो कि कांस्टेंट रहता है। जैसे कोई मटेरियल का डेंसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो उसी तरह से इलेक्ट्रिकली हम देखते हैं कि रेजिस्टिविटी ऑफ ए इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है? मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा, अब ये सबसे कम रेजिस्टिविटी जिस मटेरियल का होगा उसका मतलब है उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत हाई है, उसमें बहुत इजीली करंट फ्लो कर सकता है, तो कम रेजिस्टिविटी वाला मटेरियल को हम प्रेफर करते हैं। तो सबसे कम रेजिस्टिविटी सिल्वर का है, उसके बाद एल्यूमिनियम का है, उसके बाद कॉपर का है। इसीलिए आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में, इलेक्ट्रिकल वायर्स में एल्यूमिनियम या फिर कॉपर को ही यूज किया जाता है बहुत ज्यादा। इलेक्ट्रिकल वायर्स कॉपर से बना है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए एल्यूमिनियम से बना है, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन यही है कि उस तरह का मटेरियल का रेजिस्टिविटी कम है। तो कहीं ना कहीं रेजिस्टिविटी क्या बताता है कि कोई भी मटेरियल का अगर रेजिस्टिविटी कम है तो इसका मतलब है वो हाईली कंडक्टिंग मटेरियल है। अगर किसी का रेजिस्टिविटी बहुत ही हाई है, इसका मतलब है कि वो एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो यही है रेजिस्टिविटी, और ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है कि रेजिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द